हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर बेटा हम अपना करने वाले हैं क्लास 9 न्यू बुक चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। तो आज के चैप्टर के अंदर हम इंट्रोडक्शन में समझेंगे कि क्या होती हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इनके दरमियान डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है कि इनके दरमियान फर्क वाज़ेह करना कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या आती हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या आती हैं। दूसरा टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे बेस क्वांटिटीज क्या आती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज क्या आती हैं। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। उसके बाद आता है बेटा मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज। आपकी बुक के अंदर ये हेडिंग दी हुई है कि किस तरह से हम मेजरमेंट लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, कैसे मेजर करते हैं, तो वो वाला कॉन्टेक्स्ट करेंगे हम। उसके बाद हम करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे एसआई यूनिट सिस्टम भी कहते हैं, वो हम अपना करेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या होते हैं हमारे बेस और ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का कॉन्टेक्स्ट है। हम एक एक करके सबको बिल्कुल बारीकी से आराम के साथ समझेंगे। और इसके ऊपर ये जो हमारा चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स, इसके ऊपर इस हेडिंग से पहले भी एक पैराग्राफ दिया गया है जिसके अंदर वो साइंस की डेफिनेशन वगैरह देते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन है कि किस तरह से बच्चे या इंसान क्यूरियस होते हैं जानने के लिए इधर उधर की चीज़ें, और क्यों हमें एक्यूरेटली अच्छे तरीके से अपनी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करना चाहिए, मेजर करना चाहिए। तो वो इस लेक्चर के अंदर या अभी बुक अवेलेबल नहीं है तो अगले लेक्चर के अंदर स्टार्टिंग में हम बुक से उसकी रीडिंग कर देंगे, आपको पढ़ा देंगे। अभी के लिए जो आपकी मेन डेफिनेशंस बनती हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट बनता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है इस चैप्टर का और आने वाले चैप्टर्स का, बल्कि पूरी फिजिक्स का, वो हम समझेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले अपनी फर्स्ट हेडिंग से, फिर हम अपनी सेकंड हेडिंग करेंगे, फिर उसके बाद आगे ऑनवर्ड चलते जाएंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं हमारी न्यू बुक साइंस फिजिक्स। ठीक है, और इसके अंदर हमारा पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। तो समझते हैं आइए क्या होती हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटीज और क्या होती है इनकी मेजरमेंट। इनकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे मेजरमेंट और फिजिकल क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड है, ब्ला 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 ब्ला, क्या क्या चीज़ है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज में और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में हमने क्या करना है, डिफरेंस करना है। क्या होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज और क्या होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फिजिकल क्वांटिटीज से। ये लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन को पढ़ते हैं लफ्ज बाय लफ्ज और उसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, देखें सबसे पहले द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी बेटा ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है, उनको क्वांटिफाई कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आप सोचें, क्वांटिटीज क्या होती हैं, मकदारें। जिन मकदारों को, जिन क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप कुछ भी सोचें, हम हर रोज इतनी किस्म की मेजरमेंट्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपना टाइम मेजर करते हैं। टाइम मेजर क्या करते हैं, 5 सेकेंड, ठीक है, ओके, 10 मिनट, ओके। लेंथ मेजर करते हैं, किसकी, अपनी हाइट मेजर कर सकते हैं। जैसे मेरी हाइट है h बराबर 1.8 मीटर। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी क्वांटिटीज जो हम मेजर कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। और इनको मेजर करने के लिए कोई ना कोई क्या इस्तेमाल होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। जैसे हम लेंथ मेजर करने के लिए बेटा क्या इस्तेमाल करते हैं, रूलर। क्या इस्तेमाल करते हैं, रूलर, जिसे आप स्केल कहते हैं। यानी जो आप अपना स्केल यूज करते हैं वो किसी चीज़ की लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए करते हैं ना, सेंटीमीटर में, मीटर में। ठीक है, इसी तरह हम दो शहरों के दरमियान जब अपना डिस्टेंस, फासला नापते हैं, लेंथ नापते हैं, तो उसको किलोमीटर में लेते हैं। तो ये क्वांटिटी, ये जो हमारी लेंथ है, ठीक है, ये हमारी कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह ये जो हमारा टाइम है, ये भी कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो हमारा मास होता है, किसी चीज़ का हम वजन करते हैं। जैसे हमारे बैग का, स्कूल बैग का वजन होता है 12 kg, 12 kg, ठीक है, या फिर 10 kg। तो ये भी हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम नंबर में, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब यहाँ पे ये नंबर देखो 10, और यूनिट का मतलब ये जो साथ में लिखा होता है 10 सेकंड। सेकंड यहाँ पे क्या है, यूनिट है। इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। फिलहाल समझें कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी बेटा, वो किन चीजों में होगी, दो टर्म्स में होगी। एक, दोबारा से देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी यूनिट। ये दो पॉइंट हैं आपके। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू में मिलेगी और किस में मिलेगी आपको, यूनिट में मिलेगी। देखें जो मर्जी लिख लें, अपना टेम्परेचर लिख लें, टेम्परेचर लिखते हैं हम 25 सेल्सियस। तो ये देखो 25, ये क्या हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू एन से, और ये क्या हमारा यूनिट। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में जिस चीज को हम एक्सप्रेस कर सकें, इन क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, हम अपनी फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, अभी में भी हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत ही समझ ना आ रही हो, अंडरस्टैंडिंग ना आ रही हो। इस लेक्चर के एंड पे या फिर आगे आगे जब हम सीरीज पूरी करेंगे अपनी लेक्चर्स की, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आसान हो जाएगा मेरा बेटा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल ध्यान से, तरीके से समझना है, क्वेश्चन करना है और चीजों को समझना है। अच्छा आप देखो, इट इज सब्जेक्टिव। ये क्या होती हैं, सब्जेक्टिव होती हैं। सब्जेक्टिव मतलब अगर मैंने इस व्हाइट बोर्ड की यहां से यहां तक लेंथ मेजर की है, फॉर एग्जांपल यहां से इस पॉइंट तक, तो अगर ये मेरी 10 मीटर आई है, सॉरी 10 सेंटीमीटर आई है, 10 मीटर इतना बड़ा से हो गया, अगर 10 मीटर आई है तो आप भी मेजर करेंगे, आपके लिए भी ये कितनी आएगी, 10
सेंटीमीटर ही आएगी। ठीक है, मतलब ये सब्जेक्टिव का मतलब मेरे लिए भी सेम रहेगी, आपके लिए भी सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर अभी 8:15 हुए शाम के, तो मेरे लिए भी वही सेम टाइम है, आपके लिए भी वही सेम टाइम है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट किसका, फिजिकल क्वांटिटीज का। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लें यहाँ पे मास, वही जिसको हम केजी में मेजर करते हैं, केजी यहाँ पे क्या है, यूनिट। ठीक है, और क्या हो गया, लेंथ, दो पॉइंट के दरमियान जो फासला ये है, जैसे हमने लेंथ मेजर की। फिर क्या हो गया, टाइम। फिर हमारा करंट, देखें जब हम अपना मोबाइल वगैरह चार्जर वगैरह लेके आते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है 1.5 एम्पीयर करंट इसमें से गुजर सकता है। देखो तो करंट को आई से शो करते हैं, देखो ये 1.5 1.5, ये जो क्या है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या हमारा यूनिट है। ठीक है, इसी तरह हमारी टेम्परेचर होता है। आप देखें टेम्परेचर को हम दूसरे यूनिट में मेजर करते हैं, यहाँ पे तो हमने डिग्री में किया, इसको केल्विन में मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पीड, अब मैं स्पीड लिखूंगा। देखें स्पीड क्या होती है किसी चीज़ की, 5 मीटर पर सेकंड। अब इसमें मुझे बताएं जल्दी जल्दी, शाबाश, इसमें मुझे बताएं कि हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है और ऐसा ही यूनिट कौन सा है, जल्दी जल्दी। तो ये देखें, ये जो हमारा नंबर होता है इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू n, और ये जो हमारा साथ इंग्लिश में कुछ लिखी होती है टर्म, इसको कहते हैं यूनिट। इसके बारे में डिटेल में बात करनी है मेरा बच्चा आगे। ठीक है, तो ये था हमारा फिजिकल क्वांटिटीज का कंसेप्ट। अब नॉन फिजिकल, जो फिजिकल नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरेबल थी, जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते थे, टुकड़ों में गिन सकते थे नंबर के थ्रू और यूनिट के थ्रू। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी कोई होती नहीं जिनके अंदर या तो यूनिट ना हो या नंबर ना हो। ठीक है, अब देखें आगे हमारी क्या, आगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जो मेजर ही नहीं हो सकती, इनके लिए हम अपने नंबर वगैरह यूज नहीं कर सकते। एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल एंड यूनिट, ना तो वो मेजर होगी और ना ही हम उसको लिख सकते हैं किसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू में, और ना ही उसका कोई यूनिट होता है, ना न्यूमेरिकल वैल्यू ना कोई यूनिट। मतलब कि उसके लिए कोई दुनिया में ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास स्केल है, हमारे पास हमारी वॉच घड़ी है, थर्मोमीटर है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट के लिए एम्पेयर मीटर होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बड़ी क्लास में जब जाएंगे तो इनके लिए तो ऐसी कोई चीज नहीं है। अब देखें इनकी एग्जांपल पे बात करते हैं, ये पहले रेज कर लें। अच्छा जी बेटा देखो, फॉर एग्जांपल इट इज सब्जेक्टिव एंड कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, इनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हम। ठीक है, नंबरों में गिन नहीं सकते, ऐसा यूनिट नहीं साथ लिख सकते। और क्या होती हैं, ये सब्जेक्टिव होती हैं। सब्जेक्टिव का मतलब हर बंदे के लिए अलग अलग अलग। ठीक है, वो क्या थी, सब्जेक्टिव थी। ये मेन पॉइंट है जब आपने डिफरेंस लिखना है। चलो इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल लव, आप बोले कि मैं अपनी मम्मा से, अपने भाई से, अपने वाले से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। भाई कितना कितना, 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 1 लाख किलोमीटर, क्या ऐसे मेजर कर सकते हैं हम लव को? लव को कभी भी आपने मेजर किया है किसमें, बताएं बताएं। लव को कभी आपने मेजर किया है न्यूमेरिकल वैल्यू में प्लस यूनिट में? बोले नहीं सर, कभी भी नहीं। ये तो मेजर करने के लिए हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन सी होगी हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिनके लिए कोई पैमाना नहीं है मेरे बच्चा। ठीक है, कोई मेजरमेंट के लिए इनके लिए पैमाना नहीं है। अब दूसरा आगे आ गया फियर, डर। ठीक है, वो शेर से डरता है, मैं भी डरता हूं। कितना, आप कितना डरते हो, मैं कितना डरता हूं? हाँ, कैसे बताएंगे? तो ये भी हमारी क्या हो गई, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह करेज, हौसला, हम कंपैरिजन तो कर सकते हैं कि उसके अंदर वो ज्यादा दिलेर है, ज्यादा ब्रेव है, ज्यादा बहादुर है, उसका अंदर ज्यादा हौसला है मुश्किलात से लड़ने का, लेकिन पैमाने पे तो नहीं ना मेजर कर सकते हम। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया। इसी तरह विजडम, अकलमंदी, कुछ बच्चे ज़हीन होते हैं, कुछ हमारी तरह के एवरेज होते हैं, लेकिन विजडम कहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं? ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसी तरह आगे आगे ब्यूटी, किसी चीज की खूबसूरती। ठीक है, आप कर सकते हैं दो शहर इस्लामाबाद और लाहौर में कौन खूबसूरत है ज्यादा। ठीक है, और क्वांटिफाई तो नहीं ना कर सकते। क्या हम लिख सकते हैं कि जी फैसलाबाद 10 किलोमीटर या 10 केजी खूबसूरत है और इस्लामाबाद 50 केजी? हाँ, नहीं, नॉट एट ऑल। तो इनको ना तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में और ना ही ये मेजर होने के काबिल हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट फिजिकल क्वांटिटीज का और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड, जिनको हम अपने 5 सेंसेस से, ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं ना, उनसे 5 सेंसेस के थ्रू जिनको हम परसीव कर सकते हैं और उनको क्वांटिफाई कर सकते हैं। अपनी अकल से, सोच से उनको क्या कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके बोलूं, आगे सामने बोलूं टेम्परेचर, फौरन ध्यान में आएगा कि बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। वेरी गुड, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री। ठीक है, इसी तरह वाटर बॉयल, पानी कितने पे बॉयल होता है? 100 डिग्री पे। तो ये देखो ना, ये तो आ गई हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू में और ये हो गया साथ यूनिट, फिर ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये साथ में ऐसा ही यूनिट। इसी तरह मैं बोलूं स्पीड, तो आप बोलोगे 120 की स्पीड में मैं गया। असल में ये 120 नहीं होता, ये होता है 120 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में आप कितना सफर कर रहे हैं, वो आगे पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में 120 किलोमीटर। बहरहाल मोटे मोटे तौर पर यहाँ पे समझने की बात ये है कि ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हमारा एसआई यूनिट। ठीक है, तो आई होप आपको फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपना आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल बेस क्वांटिटीज और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज या ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। बेटा तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया बेस क्वांटिटीज और कौन सी? ड्राइव क्वांटिटीज। अब मैंने इनमें डिफरेंस करना है। चलिए, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, क्या ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं या नहीं? जल्दी बताएं, शाबाश। और क्या इनमें से या तो ये फिजिकल क्वांटिटी होती है या ये फिजिकल क्वांटिटी होती है? एक होती है, एक नहीं होती, या दोनों होती हैं? यहाँ इस पे टिक करें, यहाँ इस पे टिक करें, यहाँ इस पे टिक करें। जल्दी से देखें बेटा,
क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये क्वांटिटीज हम मेजर कर सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जो मेजरेबल हो, फिजिक्स के अंदर आप जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ेंगे ये नहीं, मसला ही हल, वो सारी की सारी क्या आती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपका टिक होगा ये दोनों क्या है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या फर्क क्या है, चलिए समझते हैं इसको भी। तो देखो बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेटा ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव नहीं होती, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से बयान नहीं की जा सकती, ये अपने आप में बेस होती हैं, बेसिक होती हैं, फंडामेंटल होती हैं। क्या होती हैं ये? अपने आप में बेस होती हैं। अरे सर बेस का मतलब बताते हैं बेटा, बेस होती हैं और इसके लिए दूसरा लफ्ज यूज किया जाता है फंडामेंटल होती हैं। आपस में क्या होती हैं? बिल्कुल बेसिक होती हैं। देखो बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी यूनिवर्स के अंदर, कायनात के अंदर, जिनको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है, उनको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज या बेस थिंग्स या फंडामेंटल चीजें, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, हमारा बिल्डिंग है, ये देखें, बिल्डिंग किससे बनती है सर? ईंटों से, ब्रिक से, ठीक है। अब ब्रिक्स किससे बनता है सर? मड से, मिट्टी से। तो मिट्टी आगे किससे बनती है सर? इसको नहीं आप बयान कर सकते। मिट्टी बाय नेचर कुदरत के अंदर मौजूद है, हमारे अंदर यहाँ पे चीजें, ठीक है, वो उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट होते हैं, आप फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन वो तो नहीं ना किसी से मिलकर बनी हुई। मिट्टी तो बाय नेचर मौजूद है ना। तो ये जो हमारी मिट्टी है, ये असल में हमारी क्या है? फंडामेंटल थिंग है, फंडामेंटल कुदरती तौर पे पाई जाने वाली चीज है, जो किसी और चीज से मिलकर नहीं बनी। इसी तरह हमारा मिल्क होता है, दूध, ठीक है। तो दूध किससे मिलकर बनता है? किसी से भी नहीं। हालांकि दूध के बाद जो दही है वो दूध से मिलकर बनती है, और जो हमारी इसी तरह लस्सी है वो दूध से मिलकर बनती है, और खीर है वो किससे मिलकर बनती है? हाँ, दूध से मिलकर बनती है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो किसी, ऐसी चीजें जो किसी दूसरी चीज से ना मिलकर बने, तो उनको हम कहते हैं बेस थिंग्स या फिजिक्स की जुबान में बेस क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द क्वांटिटीज। देखिए बेटा, तो डेफिनेशन आ गई हमारी बेस क्वांटिटीज की, द क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। तो उनको क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज। और इसी के लिए बेटा दूसरा लफ्ज यूज किया जाता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये देखो, ये बाद बुकों में या बाद टीचर लिख देते हैं डिस्क्राइब फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो बच्चे को समझ नहीं आती। तो ये बेस क्वांटिटीज का ही दूसरा नाम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ये यहाँ पे हमारी यूनिवर्स के अंदर फिजिक्स को समझने के लिए टोटल सारी की सारी 7 बेस क्वांटिटीज हैं। कितनी है? 7 बेस क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे लेंथ है, ठीक है, जिसको हम मेजर करते हैं मीटर में भी मेजर करते हैं, किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मिलीमीटर में मेजर करते हैं, ये यूनिट है इसके, ठीक है। और क्या है? मास, तो मास हो गया, उसको हम केजी में मेजर करते हैं, ग्राम में करते हैं, मिलीग्राम में करते हैं, अगर दवाई वगैरह लेने जाए, ठीक है, मेडिकल स्टोर से। और भी इसके, ठीक है। इसके बाद टाइम आ गया, टाइम को हमें पता है सेकंड में, मिनट में, आवर्स में, ईयर्स में, सालों में मेजर करते हैं, सो ऑन। और इसी तरह बेटा हमारा टेम्परेचर को हम केल्विन में करते हैं, सेल्सियस डिग्री में करते हैं, ठीक है, और फ़ारेनहाइट एफ में करते हैं, ठीक है, वो आगे जाके पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद आगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के मतलब कि अगर मैं अपने हाथ में ऐसे किसी चीज़ का पूरा वो लूँ, मकदार लूँ, क्वांटिटी, तो वो कितने टुकड़े हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, जिनको आप फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स। और क्लास 8 में भी आपको इसका टच मिला होगा अगर पढ़े हुए हैं अच्छे तरीके से लॉजिकली, ठीक है। तो वो हो गया, उसको हम करते हैं मोल्स में मेजर, ठीक है। उसके बाद आगे हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की शिद्दत कितनी है, ठीक है, तो उसको करते हैं कंडेला में, कंडेला। और उसके बाद साथ में है बेटा, ये मैंने अननाउन छोड़ दिया, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर। इसको किस में मेजर करते हैं? एम्पेयर। ये आपने लोगों ने बतानी है कि ये कौन सी बेसिक फंडामेंटल या फिजिकल क्वांटिटी होती है। आपका ये सातों का सातों का आपका बना हुआ है, वहाँ पे टेबल बना हुआ है बुक के अंदर, आपने देखना है और वहाँ से और लाजमी तौर पे कमेंट करना है, ठीक है। तो ये होती है हमारी 7 क्वांटिटीज। यहाँ पे जो लेंथ है, मीटर है, ये किसी और क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी। अगर आपको समझ नहीं आई तो डोंट वरी, परेशानी होना, ठीक है। अभी मैं जब ड्राइव क्वांटिटीज लिखूंगा तो आप ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, वादा है आपसे, ठीक है। तो अब समझते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव का मतलब बेटा वही, जैसे हमारा दूध, दही किससे मिलकर बनाता है? दूध से, ठीक है। इसी तरह हमारी जैसे खीर वो किससे मिलकर बनी होती है? दूध से। इसी तरह जो हमारा मकान वो किससे मिलकर बना होता है? ईंटों से या मिट्टी से। तो ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज से मिलकर बने सर, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज से मिलकर बने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अपनी किसी चीज का एरिया मालूम करते हैं। एरिया में क्या मालूम करते हैं? लेंथ इनटू विड्थ। अरे बोलो ना, एरिया यही होता है ना, लेंथ इनटू विड्थ। जी सर, ठीक है। अब मेरा प्यारा बच्चा बताएगा मुझे, अगर आप समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, तो लेंथ एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, इनके दरमियान ये फासला नहीं है लेंथ। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो इसको किस में मेजर करेंगे? मीटर में, ठीक है। क्या विड्थ भी देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के दरमियान फासला नहीं है, फासला ही है ना, तो इसको भी किस में मेजर करेंगे? सर बिल्कुल मीटर में करेंगे। तो ये देखो, तो यहाँ पे लेंथ को भी मेजर करेंगे किसमें? मीटर में। और विड्थ को भी किस में करेंगे? मीटर में। तो एक्चुअल में ये हमारी है क्या? ये भी लेंथ है सर, और ये भी क्या? मल्टीप्लाई हमारी लेंथ है।
और बन क्या रहा है यहाँ से हमारी क्वांटिटी एरिया। तो देखो बेटा हमारा जो एरिया जो फिजिकल क्वांटिटी है वो होती है हमारी ड्राइव क्वांटिटी। क्या होती है? ड्राइव क्वांटिटी। देखो किससे मिलकर बनी है? लेंथ से और लेंथ से। और लेंथ हमारी क्या थी? बेस क्वांटिटी। तो ये लेंथ किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनती, लेंथ अपने आप में डिफाइन है। आप ये पॉइंटर आप ये मार्कर देखोगे आपको समझ आएगी कि जी इसके दो पॉइंट है उनके दरमियान लेंथ है, किसी चीज से नहीं मिलकर बनी, बाय नेचर नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह टाइम है, वो जब सूरज रोटेट करता है, सॉरी जमीन रोटेट करती है अपने इर्द गिर्द, तो 24 घंटे गुजरते हैं, तो हमें दिखता है, हमने उसको अपने पर्सपेक्टिव से अपनी विजडम से क्या करना होता है? डिफाइन करना होता है। वो किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनाता। तो देखें इसको भी मीटर में करना है, इसको भी मीटर में, तो इसीलिए हमारा एरिया जो होता है उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर ज़रब मीटर मीटर स्क्वायर। अगर आपने मेजर किया हो, अगर ये हो हमारे पास मान लो 2 और ये हो लेंथ हो 1, तो 2 1 2 मीटर स्क्वायर, ये है हमारा एरिया। और कौन सी क्वांटिटी हो सकती है? जो ड्राई क्वांटिटी हो। समझे बेटा, समझेंगे तो ऐसे आपकी ये निकल के आएगी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट आपका। इसके बाद वॉल्यूम ले लें। ठीक है, वॉल्यूम मैं आपको ये रेज करके बताता हूं। तो हमारा बेटा वॉल्यूम किसी चीज का क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है, थक चुके हैं बता के। वॉल्यूम होता है आपका लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना ये व्हाइट बोर्ड लें, ठीक है, इसके ऊपर ये वाली इसकी लेंथ मेजर करें, ये वाली विड्थ मेजर करें, तो आप सिर्फ ये दीवार का एरिया ये जो है ये मेजर कर पाएंगे। तो इसको कहते हैं एरिया। जो एक दीवार होती है उसका क्या होता है? एरिया होता है। इसी तरह जब 3D में पूरा कमरा बनता है तो उसमें हमारी लेंथ भी आ जाती है। देखिए जिस कमरे में बैठे हुए देखें, उसकी एक लेंथ है, एक विड्थ है, एक कोने से देखें, एक ऊपर को जाएगी हाइट। तो जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो जो हमारे पास जो खाली जगह आती है, जो दरमियान की जगह आती है, वो क्या हो जाती है? उसका एरिया हो जाती है। जैसे आप जो शूज आता है, शूज वाला बॉक्स होता है, उसके अंदर जो खाली जगह होती है वो उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। सॉरी अगर मैंने एरिया बोल दिया पीछे, तो वो उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। इसी तरह अगर आप उसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ और विड्थ को लें, जो उसको आपकी बाहर से साइड नजर आएगी, वो उसका क्या होगा? एरिया होगा। जैसे ये मेरे हैंड का क्या है? एरिया। अगर मैं इसे हाथ से ऐसे 3D बना लूं, लेंथ भी ले लूं, विड्थ भी ले लूं और हाइट भी ले लूं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। तो देखें वॉल्यूम भी किसमें मेजर होता है? सर ये भी लेंथ है तो 2 पॉइंट के दरमियान फासला ही ना। हाँ जी, ये भी क्या है? लेंथ, और ये भी क्या है? लेंथ। तो ये देखो ये हमारी क्वांटिटी, ये भी मीटर में मेजर होगा, ये भी मीटर में मेजर होगा, ये भी मीटर में, तो इसका जवाब क्या होता है? मीटर क्यूब में आता है। तो ये भी हमारा लेंथ 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 मिलकर क्या बनाता है? हमारा किसी चीज का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी हमारी कौन सी क्वांटिटी होगी? ड्राइव क्वांटिटी होगी। इसी तरह हमारी स्पीड, स्पीड भी क्या होती है बेटा? ड्राइव क्वांटिटी होती है। किससे मिलकर बनती है? लेंथ ओवर टाइम। लेंथ ओवर टाइम, ऊपर लेंथ आता है इसके फार्मूले में, नीचे टाइम आता है, समझेंगे आगे जाके। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये भी हम क्या मेजर कर रहे हैं? लेंथ, मतलब जिसको हम डिस्टेंस लिखते हैं। चलें ठीक है, डिस्टेंस भी तो 2 पॉइंट के दरमियान फासला ही है ना बेटा मेरे। ठीक है, ओवर यहाँ पे टाइम, तो ये भी हमारी क्या हो गई? ड्राइव क्वांटिटीज होगी। तो ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं उनको क्या कहते हैं? हम अपनी ड्राइव क्वांटिटी। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, यही बनेगी वैसे इसकी डेफिनेशन, और ये बेतहाशा होती है। ठीक है, यानी आप अपनी इन को मिला के कभी इसको क्यूब में मिलाएं, कभी सर्कल में मिलाएं, तो आप बेतहाशा बिल्डिंगों के डिजाइन बना सकते हैं। तो इसी तरह ये भी बेशुमार हमारे पास क्या होती हैं? क्वांटिटीज होती हैं जो हमारी होती हैं ड्राइव क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल यहीं पे एग्जांपल है प्रेशर की, तो प्रेशर P इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो ये भी हमारी कौन सी है? ड्राइव क्वांटिटी। प्रेशर भी क्या है? ड्राइव क्वांटिटी, जो कि बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती है। तो बेटा अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उस डेफिनेशन को फिर से एक दफा रिलेट करते हैं और फिर चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। तो द क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज, या जिनको डिफाइन करते हैं किनकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये अपने आप वजाहत बयान नहीं हो सकती। डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान होना, ठीक है, डिफाइन करना, वजूद में आना, तो वो नहीं आ सकती किनके साथ? जब तक हम क्या नहीं यूज करेंगे? बेस क्वांटिटीज को नहीं यूज करेंगे। मैं फिर से बताता हूँ, वही हमारी चीजें। आप अपनी स्पीड की एग्जांपल ले लें, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये देखो ये 2 बेस क्वांटिटीज जो है हमारी, उनसे मिलकर जो क्वांटिटी बनती है स्पीड, इसको हम कहते हैं अपनी ड्राइव क्वांटिटी। क्या कहते हैं बेटा? ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी, वेरी गुड। ठीक है, इसी तरह एक डेंसिटी होती है, आपकी बुक के अंदर मेंशन है। डेंसिटी क्या होती है हमारी? इसको डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। देखो मास क्या है हमारी? बेस क्वांटिटी है ना, और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है तो ड्राइव क्वांटिटी। हमने देखा ना कि 3 लेंथ से मिलकर बनती है, लेकिन बनी तो फिर भी किससे है? पहले बेस क्वांटिटी से। तो ऐसी क्वांटिटी जो हमारी ड्राइव होती हैं, जो बनती हैं किनसे? फिजिकल क्वांटिटी से, बेस फिजिकल क्वांटिटी से, उनको कहते हैं हम अपनी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। बेटा देखो ऐसे एग्जांपल ले लो आप, जैसे फल जो है, फल आम, वो किसी चीज से नहीं मिलकर बनाता, लेकिन उसके डेरिवेटिव्स, उसके यूज से जो बेतहाशा चीज़ें बनी होती हैं, जैसे आम का मिल्क शेक होता है, प्योर जूस होता है, उसका टेस्ट में वो आ जाती है, जो जूस आ जाता है, फ्लेवर में उसके में वो आ जाती हैं डिफरेंट चीज़ें, चॉकलेट आ जाती है, आइसक्रीम आ जाती है, वो क्या आ जाती है? कुल्फी आ जाती है, टॉफ़ी कैंडीज आ जाती हैं। तो कितने डेरिवेटिव्स हो गए? बेस में पीछे क्या खड़ा है? हमारा मैंगो, आम। इसी तरह हमारी यहाँ पे फिजिक्स के अंदर ये 7 हमारी फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज हैं, बेस क्वांटिटीज हैं, जिनके ऊपर पूरी की पूरी फिजिक्स की फाउंडेशन खड़ी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, खासियत क्या है इन फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ने की, क्या इनका मुद्दा है, क्यों इनको हमारे ऊपर क्या किया जा रहा है?
दे दे के मारा जा रहा है। तो समझिए बिल्कुल फिजिक्स बहुत बहुत आसान है, बहुत बहुत काम की चीज़ है, आसान है, इधर उधर की बातें हैं आपकी। अभी तक हमने जो भी समझा बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द के कॉन्सेप्ट थे, हर चीज़ें थी। तो अब हम समझते हैं अपनी सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए जी बेटा, तो सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्या इनकी सिग्निफिकेंस है, ठीक है, मतलब अहमियत ही क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, क्या अहमियत है उसकी, ताकि एक आप रिस्पेक्टेड, एक अच्छे वेल डिफाइंड स्टूडेंट नजर आए, ताकि आपकी इमेज अदारे की तरफ जब आप गुजरें बाहर से, हर जगह पता चलेगा जी, फायदा होगा, ये स्टूडेंट है, ये एक लर्नर है, सीखने वाला है, अच्छा बच्चा है। तो इसी तरह इनकी अहमियत क्या है फिजिकल क्वांटिटीज़ की। या खेलते हैं तो उससे हमें खुशी होती है, हमें इत्मीनान आता है, हमें एक्साइटमेंट होती है, तो फायदा तो है, अहमियत तो है हमारी ज़िंदगी में उसकी। मोबाइल फ़ोन की, हाँ, टिकटॉक वगैरह नहीं बनाने होते, वीडियोज़ वगैरह, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो बेटा देखो, फिजिकल क्वांटिटीज इज अ लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। मैं दोबारा बोलूंगा, ध्यान से सुनना है, मैं फिर बोलूंगा, उर्दू में समझा दूंगा। फिजिकल क्वांटिटी इज अ लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज नहीं आती, अगर मान लें आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज नहीं मौजूद हैं, नहीं है, एक सेकंड के लिए मान लें आपको फिजिकल क्वांटिटीज नहीं आती, हालांकि आपको पता है कि लेंथ क्या है फिजिकल क्वांटिटी, मास क्या है फिजिकल क्वांटिटी, तो भाई कौन सी बातचीत करोगे। जब आप चीनी लेने जाओगे स्टोर से, क्या लेके आओगे, मुझे सर दुकानदार भैया मुझे क्या दे दें, क्या दे दें, मतलब आप बताएंगे ना कि मुझे 5 kg शुगर चाहिए, 5 kg शुगर, या 5 kg मैंगो चाहिए, मैंगो खाने हैं भाई ने, हैं मैंगोज, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, पता नहीं मुझे तो लग रहा है गलत है। इसी तरह अगर आप मोबाइल फोन का चार्जर लेने जा रहे हैं, तो बताते नहीं कि 5 एम्पेयर वाला, जिसमें से करंट कितना गुजर रहा हो, 5 एम्पेयर करंट गुजर रहा हो। तो भाई अगर यही ना आपको पता हो, यही ना पता हो, यही ना पता हो, जब आप छोटे होते हो 4th क्लास में, 3 क्लास में, दुकान पे जाते हो, कह देते हो भाई मुझे ये फलां चीज़ दे दें, फॉर एग्जांपल मैदा दे दें, हमने पकौड़े बनाने हैं, तो दुकानदार देखता रहता है कि यार 1 पाव, 1 पाइया लेने आया, आधा किलो लेने आया, किलो लेने आया, जो कि फिजिकल क्वांटिटी, अगर आपको नहीं पता वो भगा देता है, जाए जाए मम्मा से दोबारा पूछ के आए। हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटीज ही तो है जिससे हम बातचीत कर पा रहे हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी ही तो है टाइम हमारा, जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारा फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट कब होना है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें छुट्टी कब होनी है, घर को कब भागना है। तो फिजिकल क्वांटिटीज इसमें तो है ही है। पूरी की पूरी फिजिक्स डिपार्टमेंट, जो हमारी फिजिक्स, अभी इसकी डेफिनेशन भी बतानी है आपको, बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कूल डाउन। हाँ, तो फिजिक्स पूरी की पूरी, ये बिल्डिंग ब्लॉक किस पे ऊपर खड़ा है, फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि कोई चीज कितनी स्पीड से जा रही है, स्पीड से आप डील करते हैं, स्पीड की बातचीत करते हैं, ठीक है। तो स्पीड क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। हाँ बोले, फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स के अंदर टाइम के बारे में बात करते हैं कि अगर आप यहां से, हाँ, अपना एक रॉकेट पकड़ें, एक सैटेलाइट पकड़ें, चांद पे जाएं, कितना टाइम लगेगा, फिर से फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आप मेजर कर पा रहे हैं कि लेंथ, फासला कितना है, लेंथ डिस्टेंस, फासला कितना है, कहां से, अर्थ और सन के दरमियान, सूरज के दरमियान। तो भैया क्या मेजर कर रहे हो आप इसके दरमियान, बताओ तो सही मुझे, मेजर क्या करना चाह रहे हो, सर फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या ये काम है अहम है। हाँ, अब फिजिकल क्वांटिटीज अहम तो हैं सर, बिल्कुल अहम है, तो क्या इनकी मेजरमेंट अहम नहीं है, मतलब हमें मालूम भी तो करनी है, ठीक है जी, इसके दरमियान हमने लेंथ नापनी है, तो लेंथ को नापना भी तो है ना, मेजर भी तो करना है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज के साथ दूसरी टर्म हमारी जुड़ गई, हमारे चैप्टर का दूसरा वर्ड, मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स, मेरा बेटा शाबाश, प्यारा बेटा, प्यारी बेटिया, बोले मेजरमेंट्स। अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी समझ ही आ गई, मेजरमेंट ना करने आई, मेजर ना कर सके, तो किस काम की है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज, बताएं, ठीक है। अगर सुबह से स्कूल आए हुए हैं, आपकी घंटी नहीं बज रही, आपका पीरियड ओवर नहीं हो रहा, तो किस काम का ये हमारा टाइम मशीन है। तो इसलिए बेटा हमें फिजिकल क्वांटिटीज भी पढ़नी होती है और उनको बेहतर से बेहतर तरीके से मेजरमेंट करना होता है, उनकी मेजरमेंट करनी होती है, उनको मेजर करना होता है। अब क्या होती है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये, इसको देखते हैं, फिर लेक्चर खत्म करेंगे सिर्फ बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट बता के, बल्कि वो भी मुश्किल नहीं है, हमने बेस क्वांटिटीज पढ़ ली, ठीक है। तो उनको जो मेजर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल होते हैं, आपने पढ़ा था ना शुरू में कि हर क्वांटिटी की 2 टर्म्स हैं, दिमाग में डाल लें, हर टर्म्स की 2 टर्म्स हैं, एक उसकी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसका होता है साथ में यूनिट, ठीक है। तो इसी तरह हमने पढ़ी थी बेस क्वांटिटीज, तो उनको मेजर करने के लिए एक यूनिट इस्तेमाल होगा, तो उसको कहते हैं बेस यूनिट। उसको क्या कहते हैं, बेस यूनिट। शाबाश शाबाश मेरा बेटा, यहीं पे यूनिट की तारीफ बना दे, डेफिनेशन बना दे। बेस यूनिट क्या आते हैं, द यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब आर डिफाइन, व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब आर डिफाइन बेस क्वांटिटीज इज कॉल्ड बेस यूनिट्स। बेस यूनिट में कौन सा यूनिट आएगा, मीटर का आएगा बेटा। कौन सा आएगा, मीटर। किसका है ये, लेंथ का। उसके बाद क्या आएगा, केजी आएगा। केजी किसका आएगा, मास का। मास हमारी क्या है, बेस क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी कितनी थी, 7 थी, तो उसको किस में मेजर करते हैं, केजी में। टाइम, टाइम का बेस यूनिट क्या आएगा, सेकंड आएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बेस यूनिट्स। अच्छा अब ड्राइव यूनिट बताएं, ड्राइव यूनिट क्या होंगे हमारे।
तो ड्राइव यूनिट होंगे हमारे जो कि ड्राइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया को किसमें मेजर किया था, एरिया से लेंथ इनटू विड्थ, जो कि दोनों थे मीटर में, और यहाँ पे हमारा यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, इससे ज्यादा मेरा बेटा। तो यहाँ पे हमारा जो मीटर स्क्वायर है ये क्या है, हमारा ड्राइव यूनिट है। तो इसकी भी डेफिनेशन लिखें, द क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द क्वांटिटीज, द ड्राइव क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन द यूनिट्स इज कॉल्ड बेस यूनिट्स। यानी ड्राइव क्वांटिटीज जिन यूनिट में मेजर्ड होती हैं उनको हम अपने क्या कहते हैं, बोले ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। जैसे हमारा न्यूटन है, NEWTON, न्यूटन, ये फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है। फोर्स को मेजर, जैसे चीनी को मेजर करते हैं 5 kg, चीनी लेने के कितनी मिली, 5 kg। इसी तरह फोर्स लगाने के, धक्का लगाने के किसी चीज पे कितना लगा सकते हो आप, 100 न्यूटन, 50 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो यूनिट है, आगे जाके पढ़ लेंगे, रख लें कॉपी में आगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई। इसी तरह और क्या हो सकती है हमारी, पास्कल, PASCAL, पास्कल, ये प्रेशर को होता है, कितना आपने प्रेशर लगाया किसी चीज पे, प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेस क्वांटिटीज की बात, ड्राइव क्वांटिटीज की बात, बेस यूनिट की बात, ड्राइव यूनिट्स की बात। अब हम चलते हैं आगे, यही मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज के टॉपिक पे बात करेंगे और फिर अपना लेक्चर क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। चलिए बेटा, तो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज से पहले हम बात कर लेते हैं अपने SI इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम की। फॉर एग्जांपल अगर भी कोई टीचर पूछेगा तो वो पूछेगा कि फोर्स का SI यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है। प्रेशर का SI यूनिट क्या है, पास्कल, ठीक है। एरिया का SI यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या है, मीटर क्यूब, ठीक है। स्पीड का क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह के वो SI यूनिट पूछेगा आपसे। आखिर ये SI यूनिट क्या बला होती है, तो बेटा देखें, हमारा SI यूनिट सिस्टम एक सिस्टम था जिसमें कहा गया था 1900 लगभग 61 में एक कमेटी बैठी थी। उन्होंने कहा था कि जी अगर आपने अपनी लेंथ मेजर करनी है, बेस क्वांटिटी जो है लेंथ वो मेजर करनी है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ मीटर में करनी है। फिजिक्स में जब भी आपने लेंथ मेजर करके लिखनी है, आपने लेंथ लिखी जमीन से चांद के करीब तक, तो किस में लिखनी है, मीटर में लिखनी है। आपने इंटरनेशनल लेवल पे कैलकुलेशंस करते हुए, आपने ये फासला नापते हुए, आपने किलोमीटर हरगिज नहीं यूज करना, ठीक है। आपने सेंटीमीटर हरगिज नहीं यूज करना, आपने मिलीमीटर हरगिज नहीं यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, मीटर यूज करना है। तो हमारा ये यूनिट सेलेक्ट किया गया था। क्यों किया गया था मैं बताता हूँ अभी आपको। उसके बाद मास की बात हुई बेटा, तो मास को हम मेजर करते हैं केजी में, ग्राम में, GRM ग्राम में, ये किलोग्राम होता है केजी, और मिलीग्राम में, नैनोग्राम में, आगे 100 तरह के हमारे क्या हैं यूनिट्स हैं इसके, पाउंड्स में करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद टाइम को हम मेजर करते हैं आवर्स में, सेकंड्स में और मिनट्स में, ठीक है। और इसके बाद क्या आ गई हमारी टेम्परेचर। इन चारों के हिसाब से समझा देता हूँ आपको। टेम्परेचर को बेटा किस में मेजर करते हैं, सेल्सियस डिग्री में, फ़ारेनहाइट F में, और किस में करते हैं, केल्विन K में। तो बेटा देखो, जैसे यहाँ पे हमारा SI यूनिट क्या था, मीटर था, क्या था SI यूनिट, मीटर था। इसी तरह मास का जो SI यूनिट होता है वो kg होता है मेरा बेटा, क्या होता है, kg। फिजिक्स में आपने कहीं पे भी मास मेजर करना है, ठीक है, जमीन का मास निकालें, ठीक है, आसमान बता रहा हूँ, चांद का निकालें, सूरज का निकालें, किस में मेजर करना है, kg में। ना तो वहाँ पे ग्राम यूज होगा, ना मिलीग्राम यूज होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा बताता हूँ। इसी तरह टाइम आवर्स में, अरे नहीं बेटा, मिनट्स में, अरे नहीं बेटा, किस में मेजर करेंगे, सेकंड में, ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर को मेजर करेंगे केल्विन में। तो हमारी 7 क्वांटिटीज हैं, 7 क्वांटिटीज के साथ साथ ही हमारे SI यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। लेंथ का मीटर, मास का kg, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, कितने हो गए 4। इसके बाद बचा हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो बेटा इसको मेजर करते हैं मोल में। ये हमारा क्या है, इसका SI यूनिट है, मोल, ठीक है। इसी तरह हमारा बचा, और क्या बच गया, 1 2 3 4 5, छठे पे इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको बेटा मेजर करते हैं किसमें, एम्पेयर में, एम्पेयर करंट, ठीक है। और इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट बचा है, उसको किसमें करते हैं, कैंडेला में। इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसमें करेंगे, कैंडेला, जिसको CD लिखा जाता है, कैंडेला में, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे SI यूनिट। अब ये क्यों मुंतखब किया, देखो बेटा, पहले क्या हो रहा था, पाकिस्तान में हम किसमें मेजर कर रहे हैं अपनी लेंथ, फुट में। स्टार्टिंग में ये हो रहा था फुट मतलब पाँव से, हाँ जी। अब देखो, मैंने पाँव से मेजर की अपनी लेंथ, तो मेरा पाँव बड़ा है। मैंने एक बंदे को, किसी आदमी से एक लकड़ी उतार ली थी, मैंने उसको फीट से गिन के दी, तो मेरे पाँव तो बड़े हैं, मैंने उसको दी 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, ऐसे अपने पाँव से गिनी या हैंड से कर लें। तो अब उसने मुझे वापस देनी, उसके हाथ छोटे हैं, फीट छोटे हैं, तो उसने मुझे दी 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट। देखो हो गई कि नहीं जाती, क्या मुझे बराबर जवाब दी उसने जितनी ली थी, नहीं। तो इसी चीज को कि जब हम एक दूसरे से लेन देन करेंगे, एक मतलब दूसरी चीज से लेन देन करेगा, तो जो बंदा सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है, आप उसे कहेंगे मुझे 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर लंबा मुझे एक पेपर चाहिए, तो एक ये मीटर होता है, तो इतना लंबा 10 गुने ज्यादा, ठीक है, पूरा कवरेज इतना बड़ा, तो आप तो इतना मांग रहे हैं, वो 10 सेंटीमीटर आपको इतना सा दे देगा। ये कहाँ का इंसाफ। तो उन्होंने कहा कि जब भी आपने इंटरनेशनल लेवल पे एक मुल्क ने दूसरे मुल्क से जो कोई चीज लेनी है, तो अगर लेंथ कोई लंबाई वाली चीज लेनी है तो किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। ये रूल है। क्यों है फिर बताऊंगा बाद में।
अच्छा दूसरी बात, ठीक है, फिर अगर आप किसी कहीं से मास केजी में वजन ये इसको कैमियल कहते हैं, वजन नहीं कहते, वजन वेट को कहते हैं, वो भी अलग डिस्कशन है। वेट और मास अलग अलग चीज़ होती है। कोई चीज़ मास में लेनी है, चीनी लेके आनी है, तो आप उसे कहेंगे जी मुझे 5 केजी चाहिए, वो आपको 5 ग्राम इतनी सी दे दे, इतनी सी हथेली इतनी, और 5 किलो इतनी होती है, तो हो गई ना नाइंसाफी। तो इसलिए उन्होंने एक तंजीम बनाई 1961 में, ये एमसीक्यू के लिए आपसे इंपॉर्टेंट है, कमेटी बनाई इंटरनेशनल, और उन्होंने 7 यूनिट मुंतखब किए, उनको कहते हैं एसआई यूनिट। अब रही बात ये कि फिजिक्स में सिर्फ यही यूनिट क्यों इस्तेमाल करने हैं, तो इसके पीछे वजह ये है बेटा, देखो आपने यहां से अर्थ से लेके सन तक, सूरज तक आपने फासला मेजर किया, आपका आया, मान लें असल नहीं है ये, ठीक है, कोई फिर एरिगेशन लगा दे, ये आपने मेजर किया 100 किलोमीटर, ठीक है। आपके साथ वाले ने मेजर किया अर्थ और सन के दरमियान यही फासला कितना, 1 लाख मीटर, ठीक है। अब एक बंदा कह रहा है कि 100 किलोमीटर है, एक बंदा कह रहा है लाख मीटर है, ठीक है। तो ये तो मतलब एक चीज का फासला हमने कहा था ना कि ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, एक जैसा आना चाहिए, तो एक जैसा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यूनिट एक जैसे इस्तेमाल हुए, तो फिजिक्स की कैलकुलेशंस गलत आ रही थी। फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स में इतनी लंबी कैलकुलेशन करके फार्मूले लगा के जमीन का फासला निकाला, 100 किलोमीटर आया, और इसका कितना आया 100 मीटर, तो वो तो लड़ाई पर गई दो साइंसदानों के दरमियान, उसने कहा मेरा ठीक है, उसने कहा मेरा ठीक है, हालांकि दोनों का ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी आपने ऐसा यूनिट हमेशा क्या इस्तेमाल करना है, कौन सा यूज करना है, मीटर का करना है, ऐसा यूनिट इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने फोर्स निकाली, हमें पता है ना कि जब भी कोई चीज ऐसी जमीन के नीचे जमीन की तरफ गिरती है, जब हम देखें ये मार्कर छोड़ रहे हैं तो ये जमीन पे गिर रहा है, जब भी कोई चीज जमीन पे छोड़ते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगती है, जिसको उसका वेट कहते हैं। अब देखें एक बंदे को मैंने कहा इसका वेट मेजर करो, ठीक है, और इसका वजन मैंने बता दिया 10 मैंने बता दिया 10 केजी, जो कि इसका ऐसा यूनिट मैंने ठीक बताया। अब उस बंदे को, वो साइंसदान है जो भी है, उसको समझ नहीं आया, उसको समझ आया कि ये 10 ग्राम में है, तो वो जो फोर्स मेजर करेगा वो मेजर करेगा यहाँ पे 10 ग्राम मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे जो जी की वैल्यू होती है, चलो उसने यही मेजर कर लिया 10 ग्राम, उसने आपका इसका मास मेजर किया 10 ग्राम, तो ये तो इतना ही सी आया, लेकिन मैंने देखा 10 केजी मेरे पास इतना बड़ा है, तो कैलकुलेशंस में भी गलती आने लगी। तो इस गलती से बचने के लिए हमने क्या यूज किया, इंटरनेशनल एसआई यूनिट सिस्टम इस्तेमाल किया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बेटा, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, और जिसमें आपको यूनिट की भी तारीफ मिलेगी, वो है हमारा मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज। आइए इसको देखते हैं। चलिए जी बेटा, तो वन ऑफ द लास्ट टॉपिक हमारा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल मेजरमेंट क्वांटिटीज को मेजर करने का मतलब क्या है सर, मतलब क्या मेजर करते हैं, तो देखो एक बेटा, दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी मैं फिर से बता रहा हूँ, वो मेजर करने के लिए 2 टर्म्स यूज होती हैं, एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको ऐसे यू लिखा जाता है, मतलब यूनिट। ये क्या हो गया यूनिट, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब ये क्या होगा, नंबर होगा। अब नंबर तो समझ आ गया, कुछ 50 हो गया, कुछ 30 हो गया, कुछ 10 हो गया, ये यूनिट क्या है, ये यूनिट क्या है, ये यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, बोले 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 बोले, शाबाश। तो बेटा देखो, यूनिट भी हमारी एक्चुअल में एक क्वांटिटी ही है। क्या है, ये भी एक क्वांटिटी है, लेकिन इस क्वांटिटी की 2 सिफतें होती हैं। क्या, एक ये क्या होती है, स्टैंडर्ड होती है, दूसरी बेटा ये क्या होती है, वेल नाउन होती है, वेल नाउन या वेल डिफाइंड होती है। सर मतलब क्या समझाएं मुझे, हमें बताएं। देखें मैंने कहा था कि हमने यहां से लेके यहां तक लेंथ मेजर करनी है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेंथ मेजर करनी है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अपना हाथ यूज कर सकता हूं, 1 हैंड 2 हैंड, 2 ही ले लेते हैं। तो हमारी ये जो लेंथ आई 2HAND हैंड्स आई। देखो ये भी क्या है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या है यहाँ पे यूनिट, ये क्या यूनिट। अच्छा अब यूनिट था क्या, 1 हैंड क्या है सर, ये भी ये 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है, क्वांटिटी है। तो यूनिट भी आपस में अपने आप में एक क्या होता है, क्वांटिटी होती है। लेकिन 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 फिर से 2 बातें, इसकी 2 ब्यूटीफुल, सबसे वन ऑफ द ब्यूटीफुल फेवरेट क्वालिटीज होती हैं। क्या, एक तो ये स्टैंडर्ड होगा। सर स्टैंडर्ड से क्या मतलब, भाई स्टैंडर्ड होता है इंसान का, स्टैंडर्ड एक लेवल, मतलब ये कि हमने यूनिट वो इस्तेमाल करना है जो सबके लिए एक जैसा। बात खत्म। मतलब सर सबके लिए जैसा, मतलब मैं छोटे बच्चे को कहूँ यहाँ पे लेंथ मेजर करो, वो 1 हैंड 2 हैंड 3 हैंड 4, अरे ये क्या हुआ, अब लेंथ कितनी होगी 4 हैंड। अब मैं कौन सी मानूं, ना तो ये स्टैंडर्ड ना ये स्टैंडर्ड। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ का साइज अलग है, कुछ बच्चे के हाथ का साइज कुछ और अलग है। तो हमने कोई ऐसी क्वांटिटी यूज करनी है यूनिट में जो स्टैंडर्ड हो, जो मेरे लिए भी बराबर हो, उसके लिए बराबर हो। तो फिर हम बेटा लेके आए यहाँ पे मीटर। अब हर बंदे के पास, अब दुनिया के किसी भी दर्जी के पास चले जाएं या दुनिया की किसी भी लैब के अंदर चले जाएं, आपको वहां पे एक 1 मीटर रोड जो मिलेगा इतना बड़ा मिलेगा, यहाँ तक तकरीबन, ठीक है। तो अब अगर मैं उससे मेजर करूं इसको, तो वो कितना होगा मेरे लिए भी, ये आधा मीटर लगा लेते हैं, 0.5 मीटर होगा। आप भी मेजर करोगे 0.5 मीटर, तो वो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसी तरह मैंने मास मेजर करना है। ये मेरे पास कुछ थैला आ गया, मैंने इसको मेजर किया अपने हथेली एक ऐसे हाथ से, मैंने कहा 1 हैंड 2 हैंड 3 हैंड, तो 3 हाथ हो गया मेरा वजन उसका। लेकिन यह कि स्टैंडर्ड है, जितना मैंने दिया दूसरा मैं उसे लूंगा, हो सकता है उस बंदे के मुझसे ज्यादा बड़े हाथ हों, वो मुझसे ले इतना ले जाए, 1 हैंड 2 हैंड, ठीक है।
तो मतलब ये हमारा यूनिट क्वांटिटी तो है, मतलब स्टैंडर्ड नहीं है। तो फिर हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि जी 1 kg का वही निकाला जिसको हम बट्टा कहते हैं। 1 kg का हमने अपना वो एक क्वांटिटी निकाली कि जी 1 किलो अब आप चीनी वो बंदा भी लेके आए, वो बंदा भी लेके आए, उनका यूनिट क्या है केजी, वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब जो चेंज ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपना टाइम गिने सेकंड घड़ी से, वो स्टैंडर्ड है, 1 सेकंड उसके लिए भी एक जैसा, दूसरे बंदे के लिए भी एक जैसा। लेकिन मैं कहूँगा मैं स्टैंडर्ड टाइम गिनूंगा अपनी ये वाली चुटकी, 1 2 3, देखो कितना फर्क है। तो मेरा ये क्यों है क्वांटिटी स्टैंडर्ड नहीं है। तो एक तो हमारा यूनिट स्टैंडर्ड होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप दर्जी से कपड़ा लेने जाएंगे, वो आपको मीटर से नाप के देगा, तो आप उसके पास से 1000 दफा लेके एक जैसे कपड़ा देगा, थोड़ी बहुत 19-20 की फर्क हो सकती है, वो देखेंगे आगे जाके। लेकिन ये अगर वही आप हाथ से लेने चले जाए, एक दर्जी है उसका हाथ छोटा है, एक का बड़ा है, कभी कपड़ा कम मिलेगा, कभी कपड़ा ज्यादा मिलेगा, तो ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं। दूसरी बात, वेल नाउन होना चाहिए हमारा, ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, वेल नाउन। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक मैंने मेजर की अपनी लेंथ, मैंने मेजर की मार्कर से, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, तो मेरी ये लेंथ आ गई 3 मार्कर्स। हालांकि मार्कर भी क्या है, एक क्वांटिटी है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्वांटिटी। लेकिन क्या ये पूरी दुनिया के पास ऐसे मार्कर है, वेल डिफाइंड है? अगर मैं बोलूँ मार्कर है मेरे पास ये यूनिट, तो कौन मानेगा दुनिया में? मैं दर्जी से जाके कह दूं कि मुझे 10 मार्कर कपड़ा दे दें, भाई कौन सी अगर मार्कर होगी तो उसके पास हो सकता है कोई बड़ी वाली हो, कोई और कंपनी की हो। तो ये हमारा वेल नोन नहीं है, मशहूर होना चाहिए। जैसे मीटर का पूछें दुनिया के किसी भी कोने में, तो आपको मीटर में लेंथ मिलेगी ही मिलेगी। तो ये थी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट। अब मेजरमेंट की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है? मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ कंपैरिजन ऑफ अ अननोन क्वांटिटी with noun standard and well defined quantity। मतलब मेजरमेंट जो है फिजिकल क्वांटिटी की, उसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, मुआवजा करते हैं किसका, एक अननोन क्वांटिटी का किसके साथ, एक नोन क्वांटिटी के साथ, जिसको बारे में हम जानते हैं, हमें पता है, और वो कैसी है, स्टैंडर्ड है, और वो कैसी है, वेल डिफाइंड है, पूरी दुनिया में मशहूर है, वेल नाउन है, हर जगह उसको जाना जाता है। तो ये फर्क क्या है, मतलब क्या है इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे बात हो रही है यूनिट की, किसकी, यूनिट की। आपने कपड़ा लेने जाना है, आपने कोई भी चीज लेंथ में लेने जानी है, पाइप लेने जा रहे हैं घर में धोने वाला जो पाइप है, वाटर पाइप, आप कहेंगे भैया मुझे 10 मीटर पाइप देने, कितना, 10 मीटर पाइप देने, कितना, 10 मीटर। तो देखो बेटा यहां से आपने कितना लेना है लेंथ, चलिए आप मान लें आप एक, मैंने ये ले लिया यहाँ पे एक पॉइंट, ये ले लिया एक पॉइंट, ये ले लिया। अब इसकी मुझे क्या क्वांटिटी पता है, 9। तो ये क्या मेरे लिए, ये मेरे लिए यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ क्या है वो अननोन है, तो ये क्या है मेरे लिए, अननोन है। अब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, मैंने इसको कंपेयर कर लेना है किसके साथ, अपने मीटर के साथ। फॉर एग्जांपल मैं मान लूं कि ये मेरा 1 मीटर है, मीटर वैसे बड़ा होता है मिसाल देने के लिए। तो ये देखो इसको मैं नापने के लिए क्या करूंगा, आप भी क्या करते हैं, एनजी टेप से इसको कंपेयर ही तो कर रहे हैं। ये देखो मैंने इसे कंपेयर किया, इसका 1 गुना 2 3 4 5 5.5। तो मैंने कहा कि ये जो मेरी लेंथ है मेरे पास L बराबर है 5.5 मीटर। तो मैंने ये जो मेरे पास मीटर था, जो यूनिट था, इसके साथ ये जो मेरी अननोन वैल्यू थी, इसको कंपेयर ही तो किया है। क्या किया बेटा, कंपेयर किया। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ भी ना हो यूनिट वगैरह, आपके पास एक घोड़ा है और उसके पास मुर्गियां फिर रही हैं, मुर्गियां, हॉर्स और हैंड्स। क्या आपसे मैं पूछूं भैया बताओ हॉर्स का क्या वेट है, आप बिल्कुल मेरी तरह अनपढ़ है, आपको नहीं पता यूनिट क्या होता है, आपको नहीं पता फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी, लेकिन फिर भी बाय नेचर, बाय कुदरत आप कह देंगे कि तकरीबन जो हॉर्स है 45 हैंड्स के तो बराबर होगा। मतलब कि अगर हम एक तकड़ी में अपनी में 45 मुर्गियां डाल लें और दूसरी तरफ एक हॉर्स, एक घोड़ा डालें, तो वो दोनों बराबर हैं। तो ये इसको हमने मेजर कर लिया किसमें, 45 न्यूमेरिकल वैल्यू और हैंड्स यहाँ पे मुर्गियां, जो कि हमारा ऐसा यूनिट है। जैसे हम इसी को मुर्गी अगर 1 किलो की हो तो हम क्या लिख देंगे 45 kg। देखो तो 1 हैंड कितना इक्वल होगा, हॉर्स किसके इक्वल होगा, HORS हॉर्स 45 kg। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब बेटा हम कंपेयर करते हैं एक अननोन क्वांटिटी को। फिर से लास्ट एग्जांपल ले लें, समझ लें इसको, समझ लें। हमारे पास एक क्या कह लें कि क्वांटिटी है, लेंथ है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर की लेंथ है, ठीक है, मुझे नहीं पता, ये अननोन है। अब मेरे पास जो हमारा रूलर है, जो स्केल है आपके हाथ में पकड़ा हुआ है हाथ में, उसके ऊपर तो मुझे यूनिट पता है ना, नाउन वैल्यू है ना कि इतना, ये 1 सेंटीमीटर है। तो मैं इसको इसे कंपेयर कर लूंगा। देखो 1 2 3 4 5, तो ये मेरा मार्कर कितना है, 5 सेंटीमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर से 5 गुना कर रहा है। तो मैंने ये वाली जो अननोन क्वांटिटी थी इसको कंपेयर किया किससे, एक नोन क्वांटिटी से। वो नोन क्वांटिटी क्या आती है, यूनिट होता है, जिसकी 2 क्या होती है, खूबियां होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। और ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर पहली किताब का। इसे आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पे बताएं कितना आपको समझ आया और कौन कौन सा रहता है। और इसकी अगले लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले पिछली की सारी रीडिंग करेंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि सर शॉर्टकट हो गए, साइंस की डेफिनेशन नहीं बताई, फिजिक्स की डेफिनेशन नहीं बताई, उसके अंदर कुछ वर्ड्स आते हैं, फिजिकल फिनोमिनाज,
नेचुरल फिनोमिनाज, ठीक है, उनको डिफाइन करना है, और प्रिसाइज मेजरमेंट क्या होती है उसको डिफाइन करना। आस्ता आस्ता फ्लो बनेगा, इंशाल्लाह हम आगे से आगे चलते जाएंगे।